उस नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं को लखनऊ में और शेष रजत और कांस्य पदक प्राप्त करने वालों को संबंधित जनपदों में प्रदेश के टॉप 10 छात्रों का, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त हुआ है, उनका सम्मान यहां पर आयोजित हो रहा है। और जनपद स्तर पर जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, उन्हें जनपद स्तर पर आज जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इस पूरे आयोजनों में, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा की, सीबीएसई की, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में जिन छात्र छात्राओं ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया और आज उन्हें प्रदेश भर में सम्मान किया जा रहा है, लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में और जनपद स्तर पर भी आयोजित कार्यक्रमों में मैं उन सबके अभिभावकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, छात्रों का हृदय से बधाई देता हूं और माध्यमिक शिक्षा परिषद और सभी बोर्डों के जुड़े हुए अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, जिन्होंने एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में मदद की और जिसका परिणाम है कि मेरिट के आधार पर छात्रों ने अपने आप को साबित किया है, जिनमें से 8 छात्रों को अभी यहाँ मंच पर हम लोगों ने सम्मान किया है। नेशनल गेम में भी हमारे छात्रों ने माध्यमिक स्तर पर जो प्रदर्शन किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से बोर्ड की परीक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और ये परिणाम बड़े चौंकाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो आप भी चौंकेंगे। खासतौर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अंदर 27,32,000 छात्र इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें बालिकाएं 12,82,521 थी और बालक 14,49,644 थे। और इंटरमीडिएट में 27,05,009 ये बालक और बालिकाएं अपीयर हुई थी, जिनमें बालिकाओं की संख्या 12,46,306 और बालकों का 14,58,000 है। यानी अपीयर होने में तो बालक ज्यादा हैं, लेकिन मेरिट जब आई तो मेरिट में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में बालिकाओं का प्रतिशत था 93.87% और बालकों का था 86.66%। यानी बालिकाओं ने इसमें हाथ आगे बढ़ाया है और उन्होंने मेरिट में भी वे संख्या में ज्यादा हैं, रिजल्ट भी उन्हीं की बालिकाओं का ज्यादा अच्छा आया है। और ऐसे ही इंटरमीडिएट में बालिकाओं का प्रतिशत जो रहा है पास होने का वह 86.37% था और बालकों का ये केवल 76.60% था। तो ये चीजें दिखाती हैं कि बालिकाएं ज्यादा मेहनत करती हैं, बालक मेहनत करने में थोड़ा पीछे है। तो मैं इन सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं, स्पेशल रूप से जिन्होंने बहुत अच्छा यहां पर स्थान प्राप्त किया है। इसमें अगर हम मेरिट की जब बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे प्रदेश की टॉप 10 रैंक जो प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में, तो इसमें हाई स्कूल में अगर आप देखेंगे तो इसमें हाई स्कूल में जो बॉयज केवल 24 और बालिकाएं 43 मेरिट सूची में आई हैं। प्रदेश की मेरिट सूची में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है, यानी बालकों से लगभग दोगुना। और इंटरमीडिएट में भी दौर भी खराब रहा है, बॉयज केवल 6 ही मेरिट सूची में आए हैं प्रदेश की और बालिकाएं आई हैं 24। तो मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन बेटियों को खासतौर पर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।
नेशनल गेम में भी हमारे यहाँ के छात्रों ने इस बार जो माध्यमिक शिक्षा के नेशनल गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और देश के अलग अलग भागों में भी हुए थे, इसमें से 3 गेम उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश के हमारे युवा प्रतिभा ने प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, खासतौर पर हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए नौजवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। जैसे 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 363 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था और इसमें 363 खिलाड़ियों में 179 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनमें 51 स्वर्ण पदक, 46 रजत पदक और 82 कांस्य पदक हैं। ये नेशनल गेम्स में स्थान प्राप्त करने वाले माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विभिन्न विद्यालयों के इन छात्र छात्राओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरिट सूची में जिन छात्र छात्राओं ने स्थान अभी प्राप्त किया है, हमारे वित्त मंत्री जी अभी उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख कर रहे थे, और माध्यमिक शिक्षा की हमारी मंत्री गुलाब देवी जी एक एक्सीडेंट की शिकार हो गई थी, जिसके कारण वह संभल से बाहर निकल नहीं पा रही है, तो इसलिए वे वर्चुअली जुड़ी थी। उनका आशीर्वाद आपको वर्चुअली प्राप्त हुआ। लेकिन जिन छात्रों ने यहाँ पे मेरिट, प्रदेश की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, उन्हें 1 लाख रुपए नगद, एक टैबलेट, एक प्रशस्ति पत्र और मेडल उन्हें यहाँ पे अभी प्रदान किया गया है। 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए की कीमत समझिए। खन्ना जी से सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन पैसा उनसे निकालना बहुत कठिन है, और इसीलिए उन्होंने सब बारे में चर्चा की, पैसे के बारे में चर्चा नहीं की। उनकी पैसे से संबंधित कविता को कभी आप सुनेंगे तो आपको पैसे के महत्व की जानकारी होगी। और जनपद स्तर पर जिन बच्चों को आज हमारे जनप्रतिनिधिगण सम्मानित कर रहे हैं, ये जिले की मेरिट में जो बच्चे आए हैं, उन बच्चों को 21,000 रुपये धनराशि, एक टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल उन्हें जनपद स्तर पर प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर जिन खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में स्थान प्राप्त किया था, उन खिलाड़ियों को भी सम्मान देने का एक कार्यक्रम आज यहां पे किया गया है, जिसमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 75,000 रुपये, रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 50,000 रुपये और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 30,000 रुपये हम प्रदेश सरकार की तरफ से अलग से उन्हें प्रदान कर रहे हैं। ये प्रोत्साहन है राज्य सरकार के द्वारा, और इसके लिए खन्ना जी को धन्यवाद दीजिए कि उनके जेब से पैसा किसी प्रकार से हम लोग निकाल पाए। टीम गेम्स में, जो टीम गेम्स थी, उसमें जिन छात्रों ने स्थान प्राप्त किया था, उन्हें स्वर्ण पदक पर 35,000 रुपये, रजत पदक पर 25,000 रुपये और कांस्य पदक पर 15,000 रुपये की ये राशि प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें भी हमारे छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 51 जो छात्र हैं, इसमें जीतने वाले कुल हमारे 87 खिलाड़ी हैं, जो एकल गेम है और टीम गेम्स में जिन्होंने सामूहिक रूप से भाग लिया, और 51 स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश को इन्होंने उपलब्ध करवाया है। मैं इन सभी अपने होनहार माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पदक प्राप्त करने पर, प्रतिभाग करने और फिर उसमें पदक प्राप्त करने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं,
खासतौर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय के नए भवन की आधारशिला भी रखी गई है। आप सोचिए, 2001 में माध्यमिक शिक्षा संस्कृत परिषद का गठन हुआ था। पिछले 24 वर्षों में इसके पास अपना भवन नहीं था। आज एक नए भव्य भवन की आधारशिला रखी जा रही है और इस पर 42,42,20,000 रुपये खर्च होंगे। एक भव्य भवन बनाया जा रहा है जिसमें संस्कृत शिक्षा परिषद और संस्कृत माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन होगा। इसमें उनकी भव्य लाइब्रेरी भी होगी। संस्कृत के यहाँ पर संस्कृत से जुड़े हुए रोचक जानकारियां मिलेंगी, लाइब्रेरी भी होगी और भी अन्य तमाम प्रकार से प्रशिक्षण की सुविधा वहां पर हम लोग संभाषण आदि के कार्यक्रम को भी करेंगे। लखनऊ में जगत नारायण रोड पर जो राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है। सरकार के अंतर्गत हम लोगों ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को एक नए भवन के रूप में बदलने की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, उसी क्रम में आज हम इस भवन के लिए भी, इस नया भवन यहाँ पे बनना है, इस नवीन भवन के लिए भी 48,92,80,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उसका भी शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। मैं इस पूरे विद्यालय को भी हृदय से बधाई देता हूँ। एक भव्य भवन बनेगा। ऐसे ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलिहाबाद, इसके लिए भी, इसके नवीन भवन के लिए 10,36,00,000 रुपए इन्हें यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो संस्कृत के दो विद्यालय जिन बहुत पुराने जर्जर भवन थे, एक चंदौली में और एक भदोई में, श्री काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया, ये इसमें 100 बेडेड छात्रावास के साथ, क्योंकि संस्कृत में अगर छात्रावास की व्यवस्था नहीं है तो उन बच्चों के लिए कठिनाई हो जाती है। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे किराए पे रह सके, तो छात्रावास ही नहीं बल्कि उनके लिए लॉजिंग और फूडिंग दोनों व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे अच्छा अध्ययन कर सके। और वहाँ पे शिक्षक देने के साथ साथ तो एक काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया चंदौली के लिए छात्रावास समेत नवीन भवन के निर्माण के लिए हम लोग आज यहाँ पे 10,31,00,000 रुपए इसके लिए स्वीकृत करके इसका शिलान्यास कर रहे हैं।